अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की 5th क्लास है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड द चेंज ऑफ करेक्टर। आज मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा सा वो लेट कर रहा हूँ। अगर कोई नया बंदा हमारे यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पेज पे आया है तो वो पहले प्रीवियस जो है क्लासेस या वीडियोस वो देख ले, ताकि उनको इस क्लास की फिर समझ आ जाए। तो हम क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारा है वैलिड एंड इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लिखा गया है CHOCH, इसको चोच कहते हैं। द नेम चेंज ऑफ करेक्टर इन ट्रेडिंग रिप्रेजेंट द ट्रेंड रिवर्सल इन द मार्केट आफ्टर अ ब्रेक ऑफ हाई एंड लॉस। इट इज़ आल्सो नोन एज अ चोच इन ट्रेडिंग। इन दिस टॉपिक वी विल एक्सप्लेन ही चोच पैटर्न इन डिटेल्स। ये चेंज ऑफ करेक्टर जो होता है हमारा मार्केट के अंदर ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और मार्केट के अंदर इसको हायर हाई हायर लो जब हमारा मेन जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं तब हमारा ये चेंज ऑफ करेक्टर होता है, और इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम लोग चोच कहते हैं। एंड BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इट मीन द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लोअर लो इन द केस ऑफ bearish trend विल ड्यूरिंग द बुलिश ट्रेंड इट मीन अ ब्रेक ऑफ हायर हाई इन। ठीक है, अगर मार्केट का ट्रेंड एक सेल की तरफ मूव कर रहा है तो जो मार्केट का लोअर लो ब्रेक करता जाएगा तो वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर मार्केट हायर हाई जा रहा है तो हमारा वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होंगे। वी विल एक्सप्लेन द बोथ डिटेल के साथ हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे या क्लास में हम पढ़ेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर। टू फाइंड द चोच और बॉस पैटर्न ऑन द कैंडलस्टिक चार्ट। ये आपको हमेशा जब भी फाइंड आउट करने होंगे आपको कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर फाइंड करने होंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारी चीज़ें फाइंड होती हैं या कंफर्मेशन होती हैं। फॉलो द फॉलोइंग सेट ऑफ रूल्स। फर्स्ट, फाइंड द प्रीविंग ट्रेंड इन द मार्केट यूजिंग द हायर हाई और लोअर लॉस मेथड। तो वो हमने कैसे फाइंड आउट करने होते हैं अपने हायर हाई एंड लोअर लो इंड्यूसमेंट के ऊपर। जब हमारी इंड्यूसमेंट मार्केट टेकन आउट करती है तब हमारा एक हायर हाई या हायर लो होता है वो कन्फर्म होता है। तो आज की हमारी वही अगली क्लास है कि हमारा वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर कब होगा। ओके, रिमेंबर के अंदर जो बातें याद रखने वाली हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज़ द फुल नेम। बहुत ज़्यादा हर एक बंदे को इल्म होगा इस चीज़ का। एज यू मस्ट हैव गॉट द आइडिया आफ्टर हियरिंग द नेम सेम स्ट्रक्चर इज बीइंग टॉक अबाउट। बहुत ज़्यादा लोगों ने इस बारे में बातें भी करते रहते हैं, लेकिन जो बंदे नहीं आते जिनको नहीं पता होता तो वो उनके लिए नई चीज़ होती है। व्हेन द मार्केट ब्रेक इट प्रीवियस स्विंग लो देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड बॉस, एंड व्हेन द मार्केट गोज अप एंड इट ब्रेक हाई देन इट इज़ कॉल्ड बॉस। मार्केट लो ब्रेक करती है तो वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, हाई ब्रेक करती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड BMS, इसको BMS भी कहते हैं, ब्रेक मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सम ट्रेडर वो भी यूज़ करते हैं। आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी लिखें तो हम लोग वो भी यूज़ करते हैं, तो इसका इतना इशू नहीं है। तो अब हम लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, हमारे पास चार्ट गोल्ड का ओपन है, तो गोल्ड से हम लोग शिफ्ट होते हैं अपना यूरो USD का चार्ट, और टाइम फ्रेम हमारे पास हम ओपन करेंगे D1 का, क्योंकि उसी में हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करना होता है जहाँ पे हमने कल मार्केट के स्ट्रक्चर की मैपिंग की थी। तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा कन्फर्म होता है और हाई हमारा कौन सा कन्फर्म होता है। मार्केट की स्ट्रक्चर की मैपिंग ऑलरेडी हुई है, तो अब हम लोग उसी को थोड़ा सा जो है वो जल्दी कर लेंगे, क्योंकि ये एक तो इल्म है लोगों को, दूसरी ये बात है कि हम इसी को स्टडी कर लेते हैं ताकि हमारी स्ट्रक्चर की मैपिंग उसी के ऊपर, ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो ज़्यादा ना लगे। तो सबसे पहले मार्केट ये टेकन आउट हुआ हमारा इंड्यूसमेंट टेकन आउट हुई। इंड्यूसमेंट टेकन आउट होने के बाद अब हमारा लो कन्फर्म हुआ था यहाँ पे। लो कन्फर्म होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है। यहाँ पे देखना है आपने कि मार्केट ने कैंडल जो है उसकी बॉडी जो है क्लोज कर दी है यहाँ पे, तो इट्स मीन कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है।
अगर मार्केट की विक वाला भी आपको समझाता हूँ कि विक वाला कहाँ पे होता है, कौन सा होता है। अगर मार्केट विक मार के जाती है तो हमारा वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन आईसीटी के अंदर वो उसको भी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तस्लीम कर लेते हैं। ये मैंने दोनों सूरतें आपको बता दी हैं, लेकिन एसएमसी में जो चीज़ स्टडी की जाती है या जो पढ़ाया जाता है या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें आप लोगों की कैंडल की बॉडी क्लोज होना इन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में एसएमसी के अंदर वो लाजमन होता है। तो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अगेन मार्केट ने एक सेल की तरफ मूव किया, आखिरी हमारे पास वैलिड पुल बैक यहाँ पे है। मार्केट ने क्या टेकन आउट की, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट टेकन आउट करने के बाद मार्केट ने लो कन्फर्म किया, लो कन्फर्म हुआ हमारे पास यहाँ पे आके, तो इट्स मीन कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म हुआ इस कैंडल पे। ये वाली जो कैंडल थी रेड कलर वाली, सेल का ट्रेंड था, तो यहाँ पे हमारा कन्फर्म हुआ। मार्केट नीचे की तरफ आई, इंड्यूसमेंट टेकन आउट नहीं की, मार्केट ने टेकन आउट नहीं की क्योंकि एक ही मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ये टेकन आउट की यहाँ पे, तो हमारा ये लो यहाँ पे था एंड मार्केट के यहाँ से बाय की तरफ चली गई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने नहीं किया। तो उसके बाद जब मार्केट बाय की तरफ गई तो अब हमारा ट्रेंड यहाँ से, जब मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट टेकन आउट की थी, मार्केट का ट्रेंड हमारा यहाँ से चेंज हो चुका था। वो हम कल की जो क्लास है मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि यहाँ से हमारा कैसे चेंज हुआ है। तो अब हमारा मेन हाई जो था ये हायर हाई था। ओके, अच्छा एक बात याद रखनी है कि जब ये मार्केट ने लो लिया है सेल ट्रेंड में, हमारे पास लो तो कन्फर्म हो चुका था ना ये वाला, लेकिन जब मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती है तो लो को ब्रेक करने के बाद जो हमारे पास आखिरी स्विंग हाई होता है, जो इंड्यूसमेंट के बाद स्विंग हाई बना होता है, ठीक है, वो हमारा मेन हाई कहलाता है, हायर हाई कहलाएगा। ओके, तो ये हमारा हायर हाई था। मार्केट ने आगे गई, इसको क्या किया, यहाँ पे स्वीप किया हुआ है। अब यहाँ पे वो बात समझने वाली है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करैक्टर होता है वो कहाँ पे जाके कन्फर्म होता है, ये था। इसके बाद अगेन मार्केट ने ये क्या किया, टेकन आउट की, लिक्विडिटी स्वीप की, या इसको विक मार के मार्केट अगेन सेल की तरफ आई, तो इट्स मीन कि हमारा चेंज ऑफ करैक्टर नहीं हुआ था। इसके बाद अगेन मार्केट ने यहाँ से के बाद ये कैंडल की बॉडी ने जाके मार्केट का चेंज ऑफ करैक्टर जो था वो कन्फर्म किया ग्रीन कैंडल ने। तो क्योंकि इसने कैंडल की बॉडी हाई लिक्विडिटी के साथ मार्केट ने ब्रेक की है और उसके बाद वो बॉडी ऊपर क्लोज जाके की है। पहले मार्केट अपना विक्स लगाती रही है, तो विक्स के बारे में कहा जाता है कि विक्स आर डैमेज एंड बॉडीज आर कन्फर्म। विक्स जो होती हैं वो आप हमेशा नुकसानदेह देती हैं और बॉडी भी आपको हमेशा सही बात या कन्फर्म करके बताती हैं। तो ये हमारा होता है चेंज ऑफ करैक्टर। इसी तरह से हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसको भी हम देखते हैं बाय ट्रेंड में, क्योंकि यहाँ पे भी हुआ है, तो हम उसको देख के आप लोगों के साथ वो भी चीज़ डिस्कस करते हैं। तो ये गेन मार्केट नीचे की तरफ आई। अच्छा, यहाँ पे ये जो लिखा है इसको मार्किंग किस तरह से करना है आपने, यहाँ पे एक टूल होता था, मैं देखता हूँ, मेरे ख्याल में यही वाला है, हाँ यही है। ओके, सो ये यहाँ पे देखिए ये था पहले, सबसे पहले यहाँ पे आई एंड इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जाके इसको क्या किया है, कन्फर्म किया है। तो इट्स मीन कि हमारा यहाँ से चेंज ऑफ करैक्टर होके यहाँ पे जाके कन्फर्म हुआ था। अब मार्केट का चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका था। अगेन मार्केट में हमने क्या फाइंड आउट करना था, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट पे मार्केट नीचे ये था, आखिरी वैलिड पुल बैक, यहाँ से ऊपर हमारे एक भी जो है वैलिड पुल बैक नहीं पड़ा था जिसमें प्रीवियस कैंडल का लो जो स्वीप किया हो। तो इट्स मीन कि हमारे पास आखिरी वैलिड पुल बैक यही पड़ा हुआ था। मार्केट ने इसको टेकन आउट किया। टेकन आउट करने के बाद हमारा हाई कौन से वाला कन्फर्म हुआ, हाई हमारे पास कन्फर्म हुआ था ये वाला, हाई कन्फर्म हुआ। उसके बाद मार्केट ने एक सेल की तरफ इम्पल्सिव मूव दिया, नहीं सच करेक्शन मूव दिया, क्योंकि बाय ट्रेंड में जो सेल वाला मूव होता है वो करेक्शन होता है और बाय वाला इम्पल्सिव होता है। करेक्शन मूव देने के बाद मार्केट अगेन यहाँ से अप की तरफ गई, यहाँ पे आके ये क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप की, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। ये हाई हमारे पास यहाँ पे कन्फर्म था
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होना चाहिए था। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप की इस कैंडल की, और मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी, बॉडी क्लोज नहीं की। और उसके बाद मार्केट ने अगेन इस हाई के ऊपर जो था, यहाँ पे हमारा हाई था इस कैंडल का, तो यहाँ पे मार्केट ने हल्की सी जो है वो कैंडल की बॉडी का क्लोज़ की है। तो ये भी हमारा एक बहुत ज़्यादा हाईली जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाता। ठीक है, इसको भी तस्लीम कर लेते हैं, मसला कोई नहीं है, लेकिन क्योंकि बॉडी के साथ ही विक है, हल्की सी बॉडी जो इसके ऊपर क्लोज हुई है, तो यहाँ से हम लोग शिफ्ट कर देते हैं इस पर। तो इस कैंडल ने मार्केट ने क्या किया हुआ है, हाईली जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो कन्फर्म किया था। तो यही हम लोग एज अ ड्राइंग यहाँ पे भी करेंगे, एरो अपना, कि ये हमारा मार्केट के अंदर ट्रेंड यहाँ तक जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हाई यहाँ तो हमारे पास कन्फर्म था। अब इसमें हमारा जो मेन लो फिर बनता है, वो हमारा मेन लो बनता है ये वाला। मार्केट ने इसको टेकन आउट किया, मार्केट ने अब चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे जाके किया है, कन्फर्म इस बॉडी के ऊपर। मार्केट ने अगर नीचे सेल की तरफ आना था तो इसको ब्रेक करती, तब हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होना था। ठीक है, मेन लो हमारे पास फिर ये था, और उसके बाद इस पूरे लेग के अंदर हमारे पास एक भी वैलिड पुल बैक नहीं पड़ा हुआ था, जिसको हम एज अ इंड्यूसमेंट के तौर पे मार्क करते हैं। इंड्यूसमेंट भी हमारी यही थी एंड चेंज ऑफ करेक्टर भी हमारे पास यही था। तो उसके बाद मार्केट ने इसको क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर किया, तो मार्केट ने अपना सेल की तरफ जो है वो मूव करना शुरू किया है। तो इसके बाद अब मार्केट ने सेल की तरफ मूव करना शुरू किया। अब हम अगेन देखें, अगेन मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे किया। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल यहाँ पे था, इंड्यूसमेंट का लेवल मार्केट ने टेकन आउट किया। टेकन आउट करने के बाद हमारा मेन लो जो था वो ये वाला बना, एंड मेन हाई था ये वाला। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा है वो हमारा रियल स्ट्रक्चर है। उसके दरमियान जो कुछ भी हो रहा है, D1 का चाहे है या M5 का है, जो हमारा मेन लो होता है या जो मेन हाई होता है वही हमारा एज द रियल स्ट्रक्चर होता है। एंड इसके बाद अब हमारा ये लो था कन्फर्म हो चुका है, मार्केट ऊपर गई, टेकन आउट जब इंड्यूसमेंट टेकन आउट की, ये वाली लो कन्फर्म था, ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद अगेन मार्केट ने यहाँ पे आके कैंडल की बॉडी क्लोज़ की है। तो इट्स मीन के हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट अगेन सेल की तरफ जब मार्केट ने मूव दिया, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब अगेन मार्केट ने ये टेकन आउट कर चुकी है, इंड्यूसमेंट टेकन आउट हो चुकी है, हमारा लो कन्फर्म हो चुका है ये वाला। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, और इंशाल्लाह ये ब्रेक कर देगी, यूरो USD यहाँ से चांसेस यही हैं कि सेल की तरफ मूव देगा। तो ये हमारा अगेन मार्केट जब सेल की तरफ मूव करती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो हमारा ये नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इस पॉइंट के अंदर हमारा पहले हाई ये था, इस पॉइंट के अंदर हाई हमारा पास ये हो चुका, क्योंकि इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ और इस स्विंग के अंदर हमारे पास हाई ये वाला था। तो ये हमारा एज अ फिर चेंज ऑफ करेक्टर का काम करता है। बाकी हम इसको मज़ीद जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग के अंदर इसको स्टडी करेंगे कि ये हमारा चेंज ऑफ करेक्टर है या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, एंड IDM के ऊपर किस तरह से होता है। तो अब हमारा ये मेन चेंज ऑफ करेक्टर है। अब हमारा जो है मेन लो और मेन हाई हमारे पास यहाँ पे है, ये लो है हमारे पास मेन, और ये हमारे पास मेन हाई है। इसको ब्रेक करती है चेंज ऑफ करेक्टर है, इसको ब्रेक करती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। लेकिन ट्रेंड मार्केट का ओवरऑल सेल है, और मुझे यही लग रहा है और उम्मीद भी यही है कि मार्केट इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी और यूरो USD नीचे की तरफ सेल की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे आज की हमारी जो है वो क्लास एंड होती है। अब हम कल की क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं, जो हमारी मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग की क्लास है, जिसके अंदर हमने सारी ये चीज़ें स्टडी करनी है कि IDM के अंदर हमारा जो ट्रेंड कैसे चेंज हो जाता है, उसके लिए क्या रूल्स होते हैं। तो इंशाल्लाह वो हम उस क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। बाकी ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में आप लोगों के साथ मैंने बता दिया है। ओके, तो तब तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।